बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक छोटा सा कंसेप्ट है मेन फंक्शन का, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम आइडियली को डायरेक्ट ओपन करते हैं और इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो ये मैंने आइडियली ओपन कर लिया है और आइडियली को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करूँगा और एक मेन फाइल क्रिएट करूँगा। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, देन आपको मेन फंक्शन की जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, एक न्यू फाइल क्रिएट की और इस फाइल को जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ। लेट्स से math.py के नाम से। लेट्स से ये हमारे पास मैथ की कोई फाइल है, या मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट मॉड्यूल डॉट पी वाई। ये मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई है और इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। लेट्स से फंक्शन है ग्रीटिंग का, और ये ग्रीटिंग का फंक्शन क्या करता है, हमें प्रिंट का एक मैसेज डिस्प्ले करता है। लेट्स से वो है जी, वेलकम टू पाइथन फ्रॉम ग्रीटिंग। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, लेट्स से, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसी फाइल में इसको मैं कॉल करता हूँ ग्रीटिंग, क्योंकि हम जब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद जब हम उसको चलाना चाहते हैं तो उसको कॉल करते हैं। अब मैंने इसको कॉल किया, अब इसको रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू पाइथन फ्रॉम ग्रीटिंग ये लिखा आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है। इस फाइल को जो है वो सेव कर देता हूँ मैं, मेन वन डॉट पी वाई, ये इसका मैंने नाम रख दिया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करता हूँ, वो मॉड्यूल जो हमने बनाया है, इंपोर्ट टेस्ट मॉड्यूल। उसका नाम जो है वो बिल्कुल आपने ठीक रखना है। सो मैंने इसका नाम रखा है टेस्ट मॉड्यूल्स। टेस्ट मॉड्यूल, ये मैंने मॉड्यूल का नाम रखा। अब इसको मैं सेव करके यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन कॉल नहीं करता, बिना कॉलिंग किए मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास जो है वो आउटपुट में जो है वेलकम टू पाइथन फ्रॉम ग्रीटिंग लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं पाइथन की किसी फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर मेरी वो जो मेन फाइल है जिसके अंदर मेरा मेन कोड लिखा हुआ है, उस फाइल के अंदर मैं किसी दूसरी फाइल को अगर इंपोर्ट करता हूँ तो उसका जो कोड वहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे का सारा कोड जो है वो मेरे पास इंपोर्टेड फाइल जहाँ पे इंपोर्ट की है वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है। देखें, ये मैंने मॉड्यूल बनाया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ये फंक्शन यहाँ पे बना के कॉल किया है। लेकिन मैं जब इसको इंपोर्ट करता हूँ अपनी किसी दूसरी फाइल के अंदर, मैं उसको रन करता हूँ तो हो क्या रहा है कि ये सारा कोड वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। ये वाला कोड जो है इसका, ये यहीं पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसी के अंदर। जब ये फाइल इंपोर्ट की जाए तो तब इसका कोड वहाँ पे इंपोर्टेड फाइल में यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। सो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वो मेन फंक्शन की मदद से ठीक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे वो वाली फाइल जो है, वो वाला फंक्शन जो है वो दोबारा कॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे होगा क्या। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, डॉट फंक्शन का नाम ग्रीटिंग। देन मैं इसको जब चलाता हूँ तो ये देखिएगा स्क्रीन पे 2 टाइम जो है वो आपको वेलकम पाइथन फ्रॉम ग्रीटिंग, वेलकम पाइथन फ्रॉम ग्रीटिंग। एक दफ़ा यहाँ पे चूँकि मैंने कॉल किया है फंक्शन को तो एक तो उस वजह से ये प्रिंट कर रहा है। दूसरा जो है, ये टेस्ट मॉड्यूल में चूँकि कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ग्रीटिंग का फंक्शन कॉल हुआ है, एक दफ़ा ये वहाँ पे इस वजह से प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर आके दोबारा से ये फंक्शन कॉल करता हूँ, लेट्स से ये, इसको मैं कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करता हूँ तो देखिएगा आपकी जो आउटपुट है उसमें 3 दफ़ा आपको दिखाएगा। एक दफ़ा जो है वो उस फाइल में जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो, दूसरा 2 दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम की मेन फाइल बनाई है उसमें एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, यानी जब उस फाइल के अंदर वो फंक्शन कॉल किया गया है, जब इस फाइल को चलाया जाए तो ये वाला फंक्शन यहीं पे चले, लेकिन जब ये वाली फाइल जो है
मैं किसी दूसरे फंक्शन प्रोग्राम के अंदर इसको इंपोर्ट करूँगा तो तब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट, या जहाँ यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए जो भी लाइनें स्टेटमेंट्स लिखी होंगी तब वो वाली स्टेटमेंट्स ना चलें। ठीक है, यानी जब मैं इस फाइल को चलाऊँ तब तो ये फंक्शन चल जाए, लेकिन ये वाली फाइल अगर मैं किसी दूसरी जगह पे जाके इंपोर्ट करता हूँ और फिर जाके उस फाइल को चलाता हूँ डायरेक्टली, तो उस सूरत में वो सारा कोड जो एग्जीक्यूशन वाला है वो नहीं चलना चाहिए। तो ये अगर चलेगा तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं। अब मेन फंक्शन क्या करता है, जिस फाइल में मेन फंक्शन हम लिख देते हैं वो उस फाइल को अगर चलाएंगे तो उस फाइल का सारा कोड उस वक्त चल जाएगा। ठीक है, अगर हम उस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं और तब जाके चलाएंगे दूसरी फाइल को, तो तब वो जो कोड होगा उसकी एग्जीक्यूशन में वो वाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी रीज़न है कि वो मेन फंक्शन जो है उसको यहाँ पे नहीं चलने देगा। अब मेन फंक्शन क्यों नहीं चलने देगा, उसकी रीज़न हम देखते हैं लॉजिकली क्या है। हम जब मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं फाइल के अंदर। फंक्शन को कॉल करने से पहले इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इक्वल टू डबल कोट के अंदर डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर। और इफ़ की कंडीशन में क्या करते हैं, इफ़ की कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, वो बेसिकली फंक्शन कॉल करते हैं जो हम कॉल करना चाहते हैं। अब देखिएगा, मैं कहता हूँ कि ये वाली फाइल जब एग्जीक्यूट की जाए तब ही ये फंक्शन चले, लेकिन जब इसको कॉल किया, किसी इंपोर्ट किया जाए किसी दूसरी फाइल के अंदर, तब ये एग्जीक्यूशन ना हो, तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा मेन का फंक्शन। ये जो मैंने लिखा है ग्रीटिंग, अब मैं इसको कॉल करूँगा तो देखिएगा ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगी। मैं इसको रन करता हूँ। अब ये जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो मुझे ये आउटपुट दे रहा है। अब मैं इसको जाके, चूँकि ये मैंने इधर मेन फंक्शन लिख लिया हुआ है, अब मैं जाके इम्पोर्टेड फाइल वाला फंक्शन जो है इसको चलाऊँगा। मैं इसको यहाँ से पहले हमने इसको चलाया था तो 3 दफ़ा आ रहा था ना, तो आप देखिएगा आप यहाँ पे आपको 2 दफ़ा जो है वो सिर्फ आउटपुट आएगी, 3 दफ़ा नहीं आएगी। ये देखिएगा वेलकम टू पाइथन, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे लिखा है। मैं इसको रिमूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको रिमूव किया, मैं इसको रन किया, रन करने के बाद चलाया तो मेरे पास जो है वो आउटपुट में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। नीचे देखें आप एंड पे, मैं इसको सारे को क्लोज करके दोबारा से आप रन कर देता हूँ ताकि एक ही दफ़ा ये देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। हो क्या रहा है, अब मैं टेस्ट मॉड्यूल की फ़ाइल को चला तो रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली नहीं चला रहा, मैं किसी और फाइल के ज़रिए चला रहा हूँ। अब जब मैं किसी और फाइल के ज़रिए चलाऊँगा तो ये मेन फंक्शन जो है, जो उस फाइल के अंदर मैंने लिखा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। अब ये जो डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर है, ये क्या करता है, मैं अगर आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये क्या वैल्यू आपको रिटर्न करता है। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, मैं इसको प्रिंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिएगा आपको जो प्रिंट डबल अंडरस्कोर नेम है वो क्या रिटर्न करेगा, नेम मेन सॉरी मेन मेन रिटर्न किया इसने। ये जो मेन है इसका मतलब क्या है यहाँ पे रिटर्न करने का, इसका मतलब सादा सा ये है कि हम जो वाली फाइल बनाते हैं और बनाने के बाद जो फाइल चलाते हैं ना, हम रन जिस फाइल को करते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली फाइल है फॉर एग्जांपल, मैं इसको रन करूँगा ना तो मेरी ये वाली फाइल मेन फाइल बन जाएगी। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर एक हमारे पास मॉड्यूल तो बड़े ज़्यादा होते हैं, अब सारी फाइल्स को तो ओपन करके हम नहीं चलाते ना, हम तो किसी एक फाइल को चलाते हैं। अब वो जो फाइल हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो हमारी मेन फाइल होती है। वो क्या होती है, मेन फाइल होती है। अब यहाँ पे जो नेम है ना, अगर तो हम उस फाइल को चलाएंगे ना तो इस नेम की जगह पे क्या पास हो जाएगा, इस नेम की जगह पे पास हो जाएगा डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर मेन, यानी कि ये वही फाइल है जिसको हम चला रहे हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पास कर देगा मेन डबल अंडरस्कोर मेन। सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जो भी कोड यहाँ पे लिखा होगा, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन ही, यहाँ पे और भी कोई कोड हो सकता है, तो सारे का सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको किसी इम्पोर्टेड फंक्शन किसी फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट कर देंगे तो तब जो है हम उस फाइल को चलाएंगे। जब हम उस फाइल को चलाएंगे तो यहाँ वहाँ पे जो नेम है उसमें क्या पास होगा, उस फाइल का मेन।
तो वो इस मेन के बराबर मैच नहीं होगा। जब वो इसके साथ मैच नहीं होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फाल्स। फाल्स होने की सूरत में जो भी यहाँ पे कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। जब हम किसी फाइल को चलाते हैं तो उस फाइल जो वो फाइल जो है उसके डबल अंडरस्कोर नेम को क्या पास कर देती है, मेन, उस फाइल को जिसको हम चलाते हैं। और वो वाली फाइल हमारी क्या कंसीडर की जाती है, मेन फाइल कंसीडर की जाती है। ठीक है, समझ आ गई है। तो वो जो फाइल मेन का जो मसला था मेरे ख्याल से अब वो आप लोगों का हल हो गया होगा, और मेन फंक्शन हम क्यों बनाते हैं उसका मसला हल हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास जो है ये एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है, मेन की फ़ाइल जो है क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है वेलकम। फ़ंक्शन का नाम, और ये फ़ंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है एक मैसेज, वेलकम टू पाइथन। ठीक है। और देन मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ डेफ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मेन रखता हूँ। इस फंक्शन के अंदर जो है वो मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ वेलकम वाला फंक्शन, वेलकम वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मेन का फंक्शन कॉल करता हूँ। अब मैं जब मेन का फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या होगा, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो मुझे जो है वो यहाँ से मेन का फंक्शन जब कॉल होगा, कंट्रोल किधर जाएगा, मेन के फंक्शन में। मेन के फंक्शन में कौन सी स्टेटमेंट लिखी है, वेलकम का फंक्शन, कंट्रोल इधर जाएगा वेलकम के फंक्शन में, और वो वेलकम के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। सो यहाँ पे रन करता हूँ। रन किया तो ये देखें वेलकम टू पाइथन जो है वो डिस्प्ले हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं वो वाली जो फाइल है वो इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखें, इंपोर्ट टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। अब वहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन लिखी हुई है। अब वो वाली एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि मैं उस फाइल को नहीं चला रहा। मैं किस फाइल को चला रहा हूँ, किसी दूसरी फाइल को चला रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेन के फंक्शन में सिर्फ वेलकम टू पाइथन जो है वही आउटपुट आ रही है, देखें। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी ये वाली फाइल जो है, ये अगर मैं इंपोर्ट करूँ किसी दूसरी फाइल में और उसमें जाके ये वाला मेन का फंक्शन ना चले, तो मुझे क्या करना है, इस फाइल के शुरू में जहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट मैंने करनी है वहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है। और स्टेटमेंट क्या है, इफ़ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर डबल इक्वल टू डबल कोटेशन में डबल अंडरस्कोर मेन, डबल अंडरस्कोर मेन। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब जो है इसके अंदर, यानी कि ये इंडेंटेशन के साथ, आपको पता है इफ़ की कंडीशन में लिखते हैं, मैंने कॉल किया। अब मैं इस फाइल को अगर किसी और फाइल में जाके इंपोर्ट करूँगा तो ये वाला मेन का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि जब ये वाली फाइल को डायरेक्ट चलाया जाए तब ये मेन फंक्शन चले। अगर इस फाइल को इंपोर्ट करके चलाया जाए तब ये वाला मेन फंक्शन ना चले। इस वजह से हम क्या करते हैं, मेन का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है प्रोग्राम को कि हमारे प्रोग्राम ने कहाँ से शुरू करना है। दूसरा, हमारे प्रोग्राम के अंदर नॉर्मली हम एक मेन फ़ाइल ही बनाते हैं और उसी को चलाते हैं, और वही फ़ाइल हमारी बाकी तमाम मॉड्यूल्स की फ़ाइल्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। सो वो जो भी फ़ाइल चलती है ना, वो मेन फ़ाइल कहलाती है। और वो नॉर्मली हमारे प्रोग्राम के अंदर हम एक फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी मेन फ़ाइल होगी, और उसके अंदर बाकी सारे मॉड्यूल क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इंपोर्ट करने हैं मॉड्यूल, उनके अंदर हम जाके मेन फंक्शन लिख देते हैं, या ये वाली स्टेटमेंट्स थोड़ी लिख देते हैं इफ़ की, जिससे वो वाली फ़ाइल जब चलेगी तो उनकी एग्जीक्यूशन तभी होगी। लेकिन जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद जिस फाइल में इंपोर्ट किया वहाँ पे उनकी एग्जीक्यूशन डायरेक्टली नहीं होगी। वो एग्जीक्यूशन तब होगी जब हम उसका कोई फंक्शन कॉल करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।